नमस्कार। शेखावाटी टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग आदि की जो पेंशन आती है, उसमें पुनः सत्यापन करवाना पड़ेगा, तभी पेंशन मिल पाएगी। इस भ्रांति को दूर करने के लिए मैं ये आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने अप्रैल माह से जो है, ये खुशखबरी की बात है, सरकार ने 1 अप्रैल से यानी अप्रैल माह की जो पेंशन है वो अगले महीने मिलती है, मई में मिलती है। तो 1 अप्रैल से पेंशन की राशि 1450 रुपये, आप इसमें ये देख सकते हैं। मैंने ये न्यूज भास्कर की आपके सामने लगाई है, जिसमें अब न्यूनतम पेंशन रुपये 1450 प्रतिमाह कर दी गई है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि बढ़ी हुई राशि का लाभ तभी मिलेगा जब डाटा अपडेट होगा। राजस्थान में करीब 91 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। डाटा मिसमैच, केवाईसी नहीं होने और बैंक विवरण गलत होने के कारण 1,74,000 से अधिक लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई थी। देखिए, जिन्होंने नवंबर में सत्यापन शुरू होता है, नवंबर में हुआ, दिसंबर में हुआ, जनवरी में हुआ और फरवरी में हुआ। अब 31 मार्च 2026 ये सत्यापन की अंतिम तिथि है। जिन लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया है, ये देखिए, मैं थोड़ा न्यूज को ऊपर से दिखा रहा हूं। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांग 31 मार्च 2026 तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो अगले महीने यानी अप्रैल से खाते में पेंशन के पैसे नहीं आएंगे। यानी अप्रैल महीने की पेंशन उनको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन जिन्होंने सत्यापन करवा लिया है, उनको आप गलतफहमी छोड़ दें, उनको दोबारा कोई सत्यापन नहीं करवाना पड़ेगा। अच्छी तरह से समझ ले, जिन्होंने नवंबर में सत्यापन शुरू हुआ था, नवंबर के बाद अब तक अगर सत्यापन करवा लिया है तो उन्हें किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी भी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। एक बात और मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं। ये तो हुई आगे की बात। अप्रैल माह की पेंशन मई में आएगी, इसलिए इस योजना का फायदा तो आपको मई तक मिल पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है वो फरवरी माह से बढ़ा दी है। इस समय अगर आपने देखा होगा तो इस माह भी करीबन 24 मार्च को पेंशन की राशि खातों में आई है। लेकिन ध्यान रहे, यह राशि जो मार्च में आई है वो जनवरी माह की है। हिसाब से ये फरवरी माह में आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब 24 मार्च को लगभग सभी खातों में पेंशन आई है, 1250 रुपए। मैं जो खुशखबरी बताने जा रहा हूं वो ये है कि फरवरी से सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर 1350 रुपये कर दी है, जो अगले माह शायद खाते में आ जाएगी। हालांकि इसके बिल बन चुके हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो विभाग है उसने बिल बना लिए हैं और फरवरी माह के बिलों में सभी की पेंशन 1350 रुपये उन्होंने बनाई है। हालांकि पेंशन का भुगतान अभी तक खातों में नहीं मिला है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि फरवरी माह की अभी पेंशन जारी नहीं की गई है, बिल ही बने हैं।
तो हो सकता है अगले माह तक ये फरवरी की पेंशन अगले माह खाते में आ जाए। तो मैं आपको ये खुशखबरी बताना चाहता हूं कि 100 रुपये बढ़े हुए आपको फरवरी माह की पेंशन मिलेगी, 1350 रुपये मिलेंगे। और इसके बाद मार्च की पेंशन भी 1350 मिलेगी, लेकिन 1 अप्रैल से फिर आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। 1 अप्रैल से आपकी पेंशन 100 रुपए और बढ़ जाएगी, यानी 1350, 2 महीने आप 1350 रुपये लेंगे। और उसके बाद आप 1 अप्रैल से, वो कब आती है वो एक अलग बात है। वैसे नॉर्मली जो है अप्रैल माह की पेंशन मई में आ जानी चाहिए, अगले माह आती है, यानी महीना खत्म होते ही जो खाते में आ जाती है। लेकिन मैं फिर भी ये आपको गारंटी नहीं देता कि अप्रैल माह की बढ़ी हुई 1450 रुपये आपके खाते में कब आएंगे। मेरा जहां तक अनुमान है कि अब ये फरवरी की जो है पेंशन आपको अप्रैल में मिलेगी। हो सकता है ये बजट जो समाप्त होने वाला है इसलिए ये कुछ लेट मिल रही हो सकता है अप्रैल माह में फरवरी मार्च की भी पूरी कर दे। तो ऐसी स्थिति में 2 माह की आपको मार्च में मिल सकती है नया बजट जारी होने के बाद। उसके बाद में निश्चित रूप से आपको 1450 रुपये तो मई में मिलने ही मिलने हैं। लेकिन ये जो न्यूज आपके सामने मैं जो दिखा रहा हूं, अगर किसी ने सत्यापन नहीं करवाया है तो वो निश्चित रूप से 31 मार्च 2026 तक करवा लें, अन्यथा उनको जो पेंशन की राशि है अप्रैल माह की पेंशन उनको नहीं मिलेगी। हालांकि उनको फरवरी और मार्च माह की पेंशन बकाया चल रही है, उनके बिल भी बन चुके हैं, तो ये पेंशन उनको जरूर मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे उनको अप्रैल के माह की पेंशन और आगे नहीं मिलेगी जब तक सत्यापन नहीं करवाया जाएगा। अगर नवंबर से सत्यापन शुरू हुआ था और जिन्होंने करवा लिया है, चाहे नवंबर में कराया हो, दिसंबर में कराया हो, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अब तक जिन्होंने सत्यापन करवा लिया है उन्हें सत्यापन करवाने की दोबारा कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जिनका सत्यापन हो चुका है उनको नवंबर 2026 यानी इस साल के अंत तक किसी प्रकार का सत्यापन नहीं करवाना है। सभी जो लाभार्थी हैं वो अच्छी तरह समझ ले और उनके परिचित हैं, उनके रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, वो भी उन्हें जानकारी दे दें कि उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार के दोबारा सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, याद रखिए इस साल नवंबर का महीना याद रखिए, तब आपको दोबारा सत्यापन कराना पड़ेगा। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, इसी तरह जुड़े रहिए, हम आपको नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।